कबीरदास जी के प्रवचन गांव में सब सुनने के लिए आया करते। बाल्य अवस्था वाले भी सुनते, युवा अवस्था वाले भी सुनते और वृद्धा अवस्था वाले भी सुनते। कबीर जी की अमृत वाणी को सब प्रेम से सुनते और आनंद प्राप्त करते। संयोगवश जब सब कथा सुनने के लिए आते तो वहां पर एक बकरी भी आती। सबको लगता यह बकरी कबीर जी की अमृत वाणी को सुनने के लिए आती है, लेकिन वास्तव में ही वे बकरी कबीर जी की अमृत वाणी को सुनने के लिए आती थी। कबीर जी कहते हैं, गुरु की कृपा जापे होए, गुरु की कृपा जापे होए, बुद्धि सहित मन निर्मल होए। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है तो बुद्धि उसमें उपज जाती है और मन निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार उस बकरी के मन में भी कबीर जी की अमृत वाणी सुनकर कबीर जी की कृपा से उस बकरी के मन को कबीर जी की अमृत वाणी सुननी अच्छी लगती, बड़ी मन को भाती। एक समय की बात है, जंगल में बकरियों को जो चरवाहा था सभी बकरियों को चराने के लिए जाता। सभी बकरियां हरी हरी घास खाती। बकरियों में वह बकरी भी होती थी जो कबीर जी की अमृत वाणी सुनने के लिए जाती थी। बकरी घास खाते खाते जंगल में थोड़ी आगे निकल जाती है। जो कबीर जी की अमृत वाणी सुनती है वह बकरी घास खाते खाते थोड़ा आगे निकल जाती है और रास्ता भटक जाती है। सभी बकरियों को चरवाहा घर ले आता है। चरवाहा घर आकर देखता है कि एक बकरी वापस नहीं आई। अब चरवाहा सोचने लगा, अब वह बकरी बचेगी तो नहीं, क्योंकि उस जंगल में एक हिंसक शेर भी घूमता था। अब उस बकरी को ढूंढने के लिए जंगल में जाऊं, यह मेरी मूर्खता होगी। इसलिए उसने उस बकरी को छोड़ दिया। अब वह बकरी रास्ता खोजते 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 और लंबी निकल जाती है। उस बकरी को बाद में याद आता है कि इस जंगल में तो एक शेर भी रहता है, और जब उसे ये याद आता है तो वह डर जाती है और एक पहाड़ी के पीछे जाकर छुप जाती है। उसने सोचा अब रात हो गई है, सुबह को मैं चुपके से निकल जाऊंगी। अब उसने ये विचार बनाया और रात काटी, और जैसे ही सुबह हुई और वह बकरी चलने लगी तो बकरी ने देखा जिधर से वे जा रही थी उधर ही शेर के पंजों के निशान थे। अब उस बकरी को लगा अब बचना तो है नहीं, लेकिन कबीर जी की कृपा से उसके मन में एक विचार आया। अब वह बकरी उस शेर के पंजों के निशानों के पास ही बैठ गई। अब थोड़ी देर बाद पर वहां शेर घूमता हुआ आता है और उस बकरी को देखकर कहता है कि अरे बकरी, तू यहाँ क्यों बैठी है? उस बकरी ने कहा कि मैं उसका इंतजार कर रही हूं जिसके ये पैरों के निशान हैं। मैं उसका आश्रय लेने आई हूं, उसके आश्रय के लिए, उसके सहारा पाने के लिए बैठी हूं। अब कबीर जी की कृपा से कुछ शेर के मन में भी कुछ विचार आया। उसने सोचा ये पैरों के निशान तो मेरे ही हैं। अगर ये मेरा सहारा, मेरा आसरा लेने आई है तो मैं इसे किस प्रकार खा सकता हूं। अब शेर ने उसे अपना मित्र बना लिया, अपना सखा बना लिया और शेर की उससे यारी हो गई। अब एक दिन शेर ने हाथी को बुलाया और हाथी से कहा कि आज से मैं तुझे कार्य सौंपता हूं
कि यह बकरी जहां जाना चाहे, जहां रहना चाहे, अब इसकी देखभाल तुम करोगे। अब बकरी जहां खाना चाहती वहां हाथी लेकर जाता, जहां रहना चाहती वहां हाथी लेकर जाता। अब बकरी हरी हरी घास खाकर और जंगल में घूमती, खुली रहती, निडर रहती। अब बकरी मोटी ताजी हो जाती है। बहुत दिन बीते। बहुत दिन बीतने के बाद बकरी को ख्याल आता है, क्यों ना आज कुटुंब से मिलने चले, अपने परिवार से मिलने चले, बहुत दिन हो गए। अब यह विचार कर बकरी के मन में आया और बकरी ने हाथी से कहा कि जंगल के किनारे लेकर चलिए मुझे। अब हाथी को तो शेर के लिए कार्य करना था, शेर ने कार्य सौंप रखा था। बकरी का कहना, बकरी को हाथी लेकर जंगल के किनारे पर चला गया। अब बकरी ने कहा कि हाथी भाई तुम यहीं रुको, मैं अपने परिवार से, अपने कुटुंब से मिलकर आती हूँ, इतने आप मेरी यहाँ प्रतीक्षा करो। बकरी जैसे ही अपने परिवार में गई, सभी से प्रेम से मिली। अब इतने में ही चरवाहा आ जाता है और उस बकरी को देखकर पहचान लेता है कि मैंने तो सोचा था यह बकरी मर गई होगी, कोई हिंसक जीव खा गया होगा, लेकिन यह तो बड़ी मोटी तगड़ी हो गई है। इतना सोचकर उस चरवाहे ने उस बकरी को कटघरे में बंद कर दिया। अब बकरी दुखी हो गई, परेशान हो गई। उधर हाथी ने 1 घंटा 2 घंटे इंतजार किया और जब बकरी नहीं आई तो वे जंगल की तरफ लौट गया। अगले दिन चरवाहा के यहाँ एक कसाई आता है और चरवाहे से कहता है कि भाई मुझे एक बकरी चाहिए। तो उस चरवाहे ने कहा कि ठीक है, इन बकरियों में से पसंद कर लो, जो पसंद आए उसे ले लो। अब उस कसाई ने बहुत बकरियां देखी, लेकिन उस कसाई को वही बकरी पसंद आई जो मोटी तगड़ी जंगल में खाकर हो गई थी। अब कसाई ने चरवाहे से कहा कि मुझे वही मोटी तगड़ी सी बकरी दे दो जो वहां खड़ी है, वही चाहिए। अब चरवाहा बोला कि यह बकरी जंगल में खो गई थी और आज ही वापस आई है, ले जाओ। अब कसाई बकरी को लेकर जाने लगा। बकरी बड़ी दुखी हुई। अब उस बकरी को कबीर जी की सिर्फ एक बात याद आई, ऐसी प्रीति कुटुंब की, ऐसी प्रीति कुटुंब की मति भ्रम हो जाए, और तासो प्रेम हिंसक भलो अपनो छल कर जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपनों का प्रेम वह माया जाल है जो बुद्धि को भ्रम में डालता है, भ्रमित करता है, बुद्धि का नाश करता है। कम से कम शत्रु की शत्रुता की प्रेम का पता तो रहता है कि वह अच्छा है या बुरा है, परंतु अपनों का छल, अपनेपन से पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ कोई क्या करने वाला है।